हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पढ़ेंगे एनसीईआरटी का अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ। पार्ट ए की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें हमने सेल्फ के बारे में पढ़ा है। अब जो पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ ड्यूरिंग इन्फेंसी। इसमें जो इन्फेंसी है उसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसी स्टेज है जो बर्थ से लेकर अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स तक चलती है। ठीक है। अब एनसीईआरटी की लाइन ने कहा है कि जो इन्फेंट होता है, ठीक है, उसको सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ रिकॉग्निशन के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, उसको खुद के बारे में कुछ नहीं पता, उसके पास कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, कोई मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो होती है खुद के बारे में वो नहीं है उसके पास। ठीक है। अब जो थर्ड लाइन है उसमें इन्फेंट जो है, मतलब कह रहा है कि इन्फेंट को ये भी नहीं पता कि अगर वो अपना हाथ अपने फेस पर रखता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि वो हाथ उसका है। ठीक है, उसे ये नहीं पता कि वो दूसरों से अलग है उस टाइम पर। अब इन्फेंसी के एज में भी जो बच्चा है वो खुद के बारे में समझने लगता है। ठीक है, जैसे कि ग्रीन कलर से लिखा हुआ है सेल्फ इमेज जो रिकॉग्निशन है वो हैपन होती है 18 मंथ्स ऑफ एज। मतलब 18 महीने का जो बच्चा है, 1 साल 6 महीने का जो बच्चा है वो खुद के बारे में समझने लगता है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा। लाइक वो खुद की इमेज आइडेंटिफाई कर लेगा, मिरर में देखकर वो खुद को पहचानने लगता है। ठीक है, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ 14 से लेकर 24 मंथ्स के इन्फेंट पर हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया कि जो बच्चे लिए गए उनके चिक पर, उनके गाल पर रेड लिपस्टिक का डॉट लगा दिया गया। ठीक है, अब जिन बच्चों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हो गया था, जिन बच्चों के अंदर, उन्होंने मिरर में देखकर अपने आप को पहचान लिया। लेकिन जिन बच्चों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं डेवलप हुआ था, उन बच्चों को क्या लग रहा था कि जो मिरर में जो रिफ्लेक्शन है वो किसी दूसरे बच्चे की है और वो उस इमेज के साथ खेल रहे थे। अब टूवर्ड्स से लेटर हाफ ऑफ द सेकेंड ईयर का मतलब है 2 साल के अंत तक जो बच्चा है पर्सनल प्रोनाउंस यूज करता है। पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? आई, मी, माइन, जिसमें पोजीशन शो होता है कि ये मेरा है। ठीक है, वो यूज करते हैं, इस पोजीशन प्रोनाउंस का यूज करते हैं, जैसे कि माई टॉय, माई मदर। ठीक है, इससे वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? अपनी एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं कि ये मेरा है। ठीक है, या मैं खा रहा हूँ, मी ईटिंग। वो पूरा सेंटेंस तो नहीं बोल पाते बट वर्ड्स के थ्रू ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब इन्फेंट क्या होता है? ऑल्सो बिगिन टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ इन फोटोग्राफ्स। वो अपने आप को इस एज तक फोटोग्राफ में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेल्फ ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अब जो रिसर्चर्स ने फाइंड किया है 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यंग चिल्ड्रन के। ठीक है, कि वो किस तरीके से अपने आप को समझते हैं। सबसे पहला जो है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। जब भी आप ऐसे बच्चों से पूछोगे कि मतलब अपने बारे में बताओ तो वो हमेशा एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, जैसे कि टॉल, बिग, या जो उन्होंने कपड़े पहने हैं वो बताएंगे, या जो उनका टॉय है या ऑब्जेक्ट है वो रिलेट करके वो बताएंगे, जैसे कि ये मेरा कपड़ा है, या ये मेरा बैग है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इस तरीके से बताएंगे। तो ये क्या देंगे? फिजिकल डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, सेकेंड जो है दे डिस्क्राइब देमसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ थिंग्स दे कैन डू। अब जो चीजें वो कर सकते हैं वो बताएंगे। जैसे कि किसी बच्चे को साइकिल चलाना आती होगी तो वो कहेगा आई कैन राइड अ साइकिल। किसी बच्चे को मड हाउस बनाना होगा तो वो बोलेगा कि आई कैन मेक अ हाउस या आई कैन काउंट। ठीक है, जो चीजें उन्हें आती हैं वो बताते हैं वो। थर्ड, देयर सेल्फ डिस्क्रिप्शंस आर इन कंक्रीट टर्म्स। कंक्रीट का मतलब होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से डिफाइन करेंगे जो भी चीज वो देख पाएंगे। ठीक है, या जो उस चीज को वो टच कर पाएंगे तो वो उसी के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे उसको। ठीक है, जैसे कि अगर वो टीवी देख पा रहे हैं तो बोलेंगे आई हैव अ टेलीविजन। मोबाइल है तो आई हैव अ फोन। ठीक है, तो कंक्रीट टर्म्स में वो डिफाइन करते हैं। दे ऑफन ओवर एस्टिमेट देमसेल्स। वो अक्सर अपने आप को ओवर एस्टिमेट करेंगे। अगर आप बच्चे से मिलेंगे ना तो अगर आप कहेंगे काउंटिंग आती है पूरी, तो कहेंगे हाँ पूरी आती है, भले ही उनको याद नहीं रहती। ठीक है, तो इसी में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ने कहा है कि बच्चा कहता है आई नो ऑल द पोयम बट मे नॉट रिमेम्बर देम कम्प्लीटली, बट उसको वो पूरी तरीके से याद नहीं होती।
ठीक है। फिफ्थ जो है, यंग चिल्ड्रन आर ऑल्सो अनेबल टू रिकॉग्नाइज, ठीक है, वो ठीक से चीजों को पहचान नहीं पाते, खासतौर से अपने केस में भी उनको नहीं पता कि वो कब अच्छे हैं कब बुरे हैं और कब नाइस उनको बनना है। ठीक है। सेल्फ ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है। अब मिडिल चाइल्डहुड में जो बच्चा है उसकी जो सेल्फ इवेल्युएशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है। अब जो बच्चा है ना, वो अर्ली चाइल्डहुड में क्या था कि अपनी फिजिकल डिस्क्रिप्शंस दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मिडिल चाइल्डहुड में आकर बच्चा क्या करता है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है। ठीक है, जैसे कि वो बताएगा कि आई एम गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है, आई कैन वर्क हार्ड एंड फिनिश माई होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है, वो क्या बता रहे हैं, वो अपनी प्रेफरेंसेस बता रहे हैं और पर्सनालिटी ट्रेट मतलब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने लगते हैं। ठीक है, लेकिन चिल्ड्रंस डिस्क्रिप्शन इंक्लूड सोशल डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिटी। अब वो जिस ग्रुप में है या जिस भी ग्रुप में स्कूल में है, ठीक है, जिस भी सोसाइटी में है, वो उससे रिलेट करके अपने आप को बताना है। जैसे कि अगर वो किसी म्यूजिक सोसाइटी में है या किसी म्यूजिक ग्रुप में, तो वो बोलेगा आई एम इन द म्यूजिक कोर इन द स्कूल। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे अपने आप को ग्रुप से रिलेट करके बता रहा है, तो ये क्या है, सोशल डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिटी उसकी। ठीक है। थर्ड है, चिल्ड्रन बिगिन टू मेक सोशल कंपैरिजन। अब यहाँ पे बच्चा क्या करने लग जाता है, अपने आप को कंपेयर करने लग जाता है। ठीक है, कि वो दूसरों से कैसे अलग है। जैसे अब यहाँ पे वो कंपैरेटिव टर्म में कह रहा है कि आई कैन रन फास्टर देन किरण, कि मैं किरण से ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। यहाँ पे बच्चा सोशल कंपैरिजन करना सीख रहा है। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड में। Fourth, that they begin to distinguish between real self and ideal self. अब यहाँ पर वो पहचानने लग जाता है कि रियल चीज क्या है, रियल क्या है और आइडियल सेल्फ उसका क्या है। ठीक है, जैसे कि वो क्या कर सकता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है और क्या उससे नहीं होगा। ठीक है, दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देयर एक्चुअल कॉम्पिटेंसीज एंड दोज दैट दे वांट टू हैव। मतलब उसकी खुद की पोटेंशियल क्या है और वो क्या चाहता है, क्या उसको वो अचीव कर पाएगा। अगर वो कह रहा है उसे आसमान में उड़ना है, तो क्या वो उड़ पाएगा। ठीक है। अब फिफ्थ जो है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन बिकम मोर रियलिस्टिक। अभी हमने पढ़ा ना कि वो आइडेंटिफाई कर रहा है फोर्थ पॉइंट में कि रियल सेल्फ क्या होता है और आइडियल सेल्फ क्या होता है, उसे उसकी पहचान आ जाती है। तो इसीलिए अब वो अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे जो दे रहा है वो रियलिस्टिक है उसकी। ठीक है, दिस मे बी बिकॉज ऑफ एबिलिटी टू सी थिंग्स एंड क्या करता है, वो अपने आप को तो पहचान रहा है। ठीक है, साथ में दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब बच्चा समझने लगता है, तो इसलिए उसको पता है कि अब रियल क्या है और आइडियल क्या है। अब जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, कि एडोलेसेंस के टाइम पे किस तरीके से सेल्फ डेवलप होता है, ठीक है, आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है। ठीक है, अब ये भी चीज है कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है एडोलेसेंस के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, एडोलेसेंस की जो स्टेज होती है वो एक क्रिटिकल टाइम होती है आइडेंटिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, तो इसे हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे एडोलेसेंस के बारे में। Why is adolescence a critical time for identity development? अब जो पता है adolescence की जो स्टेज है ना, वो एक क्रिटिकल टाइम है आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट एरिक एच एरिक्सन, ठीक है, जिन्होंने साइको सोशल थ्योरी दी थी और बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट है ये। ठीक है, इन्होंने कहा कि हर एक स्टेज में ना एक डेवलपमेंट टास्क होते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक एक सर्टेन टास्क है जो कंप्लीट करना है जिसे नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे एक टास्क होता है लेट इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में कि बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, लाइक टॉयलेट ट्रेनिंग होती है इस स्टेज में बच्चे की। ठीक है, अब जो बच्चा जिसकी ठीक से ट्रेनिंग नहीं हो पाई, जिसे ठीक से वॉशरूम यूज करना नहीं आया, तो उस बच्चे के अंदर क्या होगा, एक शेम की फीलिंग होती है। ठीक है, तो वो बच्चा नेक्स्ट स्टेज जो उसकी प्री स्कूलिंग होगी, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में जब वो जाएगा, ठीक है, तो वो टास्क उसका इनकम्प्लीट रह गया, जिस वजह से क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है, विदाउट दिस पार्टिसिपेशन इन मोस्ट सोशल एंड कम्युनिटी एक्टिविटी वुड बिकम इम्पॉसिबल फॉर द चाइल्ड। तो सोशली जहाँ पे वो इंटरेक्ट करेगा, वो भी उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हर एक स्टेज में एक सर्टेन टास्क है जो कंप्लीट करना होता है।
ठीक है। अब लाइन जो है यहाँ पे, टास्क ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एडोलेसेंस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन इज टू अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब अब जो है कि एडोलेसेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है यहाँ पर कि सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी सेल्फ डेफिनेशन। अब जो है स्टेज ऑफ जो एडोलेसेंस है, हम सबको पता है कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए, बट क्यों है? ठीक है, इसमें कहा है कि ये क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि जो मेन फोकस होता है ना एडोलेसेंट का, वो खुद के डेवलपमेंट पर होता है। ठीक है, अब उसके खुद के डेवलपमेंट पर है तो उसका वही तो क्यों है ये क्रिटिकल, क्योंकि उसकी खुद की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रही, वो खुद कंफ्यूज है। बट अगर कंफ्यूज है तो क्यों है? ठीक है, तुम्हें पता है कि ये जो है ना, इस स्टेज को आइडेंटिटी क्राइसिस स्टेज भी कहा जाता है कि एडोलेसेंस में आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होंगे? ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर है कि इन ऑल कल्चर्स एडोलेसेंस इज रिपोर्टेड टू बी accompanied by dilemmas and disagreement। ठीक है, अभी डिलेमास होती है उनकी लाइफ में, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के साथ होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, घर पे एक एग्जांपल लेते हैं कि उनके साथ घर पे अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो बोलते हैं क्या तो बच्चे हो क्या, बड़े नहीं हुए? ठीक है, बड़े हो गए हो अब तुम, ठीक है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, दूसरे टाइम पे अगर उनको किसी पैसे से रिलेटेड बात करनी है तो बोलेंगे अभी तुम छोटे हो। ठीक है, तो उन्हें खुद नहीं समझ आता है कि वो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं। ठीक है, वो बच्चे हैं या अडल्ट हैं। ठीक है, वो एक बीच में फंसे हुए हैं, उनको नहीं समझ आता। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एडोलेसेंट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं रोल कंफ्यूजन एंड आइडेंटिटी कंफ्यूजन। ठीक है, उनको इस स्टेज पे कंफ्यूजन फील होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट सेंस ऑफ सेल्फ। ठीक है, अब जो है इसमें एडोलेसेंट की सेंस ऑफ सेल्फ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जैसे कि बताया गया कि अब उनकी जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। अब उनकी कोई फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं है जैसे कि टॉल बिग जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब वो नहीं है, अब एब्स्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अब जो वो एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है, वो इनर एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी करते हैं। अब वो इनर एस्पेक्ट से बताते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, जैसे कि वो डिस्क्राइब करेंगे, आई एम अ क्वाइट सेंसिटिव कूल हेडेड ब्रेव इमोशनल। ठीक है, ये सब क्या है? ये इनर एस्पेक्ट है। ठीक है, दूसरा जो है सेल्फ ड्यूरिंग एडोलेसेंस जो होती है, वो कैरी करेगी कॉन्ट्राडिक्शन। अब एडोलेसेंट के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शंस चल रही होती है। जैसे कि एक ही टाइम वो कहेंगे कि आई एम काम, एक पल में वो कह रहे हैं कि आई एम काम, बट गेटली इजली डिस्टर्ब, बट आसानी से डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, एक पल कहेंगे आई एम क्वाइट एंड ऑल्सो टॉकेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस चल रही होती है। ठीक है, ये उनकी भी गलती नहीं है, ये उनमें हार्मोन्स का जो चेंजेस है उस वजह से होता है। ठीक है, अब एडोलेसेंट एक्सपीरियंस करते हैं फ्लक्चुएटिंग सेंस ऑफ सेल्फ। उनके खुद की बारे में जो है, वो जो उनका सेल्फ है या उनकी आइडेंटिटी है, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे कि एक ही एज एडोलेसेंट एक्सपीरियंस डाइवर्स सिचुएशन and respond to different experience, their understanding about their own self fluctuate। ठीक है, इस लाइन में क्या कह रहा है कि उनकी खुद की जो अंडरस्टैंडिंग है वो फ्लक्चुएट रहती है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है। फोर्थ, सेल्फ ऑफ एडोलेसेंट कंटेन्स आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ। ठीक है, जो एडोलेसेंट है उनके पास आइडियल सेल्फ भी है, रियल सेल्फ भी है। ठीक है, लेकिन इस एज में आइडियल सेल्फ ज्यादा ही प्रोमिनेंट होती है। ठीक है, अब क्या होता है, ईच वन हैज एन आइडिया ऑफ व्हाट एंड हाउ वन वुड आइडियली लाइक टू बी। ठीक है, हर किसी को पता है एडोलेसेंट के एज में बेसिकली कि उसे आइडियली कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे कि एक लड़की है, वो छोटी है लेकिन उसको क्या बनना है, लंबा बनना है। ठीक है, तो ये क्या है, क्या रियलाइज कर रही है, वो आइडियल सेल्फ को मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रही है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है, फिफ्थ, एडोलेसेंट आर सेल्फ कॉन्शियस एंड प्री ऑक्यूपाइड। अब जो एडोलेसेंट होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, अपने बारे में बहुत ज्यादा ही उनको फिक्र होती है। वो हमेशा इन स्टेज पे रहना चाहते हैं और सभी के बीच फेमस होना चाहते हैं। इसीलिए क्या होता है, स्टेज पे जो एडोलेसेंट होते हैं ना, अपनी बॉडी के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, तभी वो ना मीडिया को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तभी जो एक्टर एक्ट्रेस होती है उनकी तरह बनना चाहते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लुएंसेस ऑन आइडेंटिटी, हाउ डू वी डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ। ये हम पढ़ेंगे पार्ट सी वीडियो में।